इन सिलेक्टेड के पास ना मैंडेट है, ना आपका इजाजत है, ना मेरा इजाजत है। अवाम की जेब, पेट और वोट पर डाका डाला जा रहा है। ईवीएम RTS 2 हैं। स्टेट बैंक को IMF का गुलाम बना दिया गया। इमरान खान ने अवाम को खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया। सिलेक्टेड वजीर आजम रोज अंपायर को खुश करने के लिए फैसले करता है। ये हुकूमत दहशतगर्दों के सामने झुक चुकी। दहशतगर्दों से कोई भी डील तस्लीम नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का दो टोक ऐलान। NRO की चीखें लगाने वाला इमरान खान भारतीय जासूस को NRO देना चाहता है। बिलावल भुट्टो का पेशावर में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर जलसे से खिताब। वो जो चोर चोर कहते थे, भुट्टो की बेटी चोर कहते थे, खुद सर्टिफाई हो चुके हैं। अदालत को फोन कॉल करके धमकी दिलवाते थे, उनके खिलाफ ऑडियो टेप्स निकल रहे हैं। भुट्टो की बेटी को चोर कहने वाले खुद सर्टिफाइड चोर साबित हो चुके। अदालतों को फोन करके धमकियां दी जाती थी कि आसिफ जरदारी की जायदाद जब्त कर लें। फोन कॉल्स का ये सिलसिला अब भी जारी है। बिलावल भुट्टो की नाम लिए बगैर नून लीग और PDM की लीडरशिप पर तनकीद। कहा कुछ जमातों ने मिलकर पेशावर में जलसा किया जो नाकाम हो गया। हम तीसरे रास्ते से इक़्तिदार में नहीं आना चाहते। लगता है बयान हल्फी नवाज शरीफ के जरिए अखबार तक पहुंचा। राना शमीम कह रहे हैं उनका बयान हल्फी लॉक है। उम्मीद है अदलिया मामले का नोटिस लेगी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है PDM बरसाती मेंढक, ये सर्दियों में बाहर निकलते फिर छुप जाते हैं। पार्लियामेंट की कानून साजी को ब्लैकमेलिंग नहीं कहा जा सकता। इलेक्शन कमीशन EVM के तहत इंतखाबात के लिए इंतजाम बर वक्त मुकम्मल करे। राना शमीम अपने शादशुदा बयान से ला इल्म। बयान हल्फी सरबमहर था, इल्म नहीं कैसे लीक हुआ। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। लंदन में किस मकसद के लिए बयान हल्फी जमा कराया आपको बताना पड़ेगा। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह का इस्तफसार। साबिक जज राना शमीम को 7 दिसंबर तक असल बयान हल्फी के साथ तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। राना शमीम कन्फ्यूजन का शिकार, उन्हें समझ नहीं आ रही मजीद क्या बात करें। एक झूठ छुपाने के लिए मजीद झूठ घड़ना पड़ते हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का रद्द अमल। हसन खावर ने कहा मरियम नवाज की एक और ऑडियो मंजर-आम पर आई। ये टेक्नोलॉजी ओवरसीज पाकिस्तानियों से खौफजदा हैं जिन्हें खरीद नहीं सकते। फौज कारोबार करने के लिए नहीं, मुल्क की दिफा के लिए है। फौज रियासत की जमीन पर कमर्शियल सरगर्मियां कैसे कर सकती है। सिनेमा, हाउसिंग सोसाइटी और शादी हॉल्स दिफाई मकासद तो नहीं। अगर उनकी गैर कानूनी तामीरात को छोड़ दिया तो बाकी को कैसे गिराएंगे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के कंटोनमेंट अराजी पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस में रिमार्क्स। सेक्रेटरी दिफा की रिपोर्ट मुस्तरद। 4 हफ्ते में नई रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। कोई वजीर मुल्क से बाहर ना जाए, वजीर आजम का हुक्म। इमरान खान ने कहा आइंदा 2 से 3 माह बहुत अहम है, सब मुल्क में रहें। काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी न्यू न्यूज पर। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में 4 से 5 रुपए कमी का इम्कान। पेट्रोल 8 रुपए फी लीटर सस्ता करने की तजवीज़। वजारत खजाना ज़राए का कहना है पेट्रोलियम 5 रुपए तक सस्ता हो सकता है। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी या बरकरार रखने का फैसला वजीर आजम करेंगे। कर्ज मईशत की तबाही और गलत फैसलों का नतीजा। हुकूमत झूठ बोल रही है कि गुज़िश्ता कर्ज की अदायगी के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है। शहबाज शरीफ की तनकीद। मुआशी सूरत हाल इंतहाई खतरनाक करार दे दी। ऑपोजिशन लीडर ने दावा किया आइंदा बस तनख्वाहों, पेंशन और हुकूमत चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी असम्बलियों से इस्तीफा नहीं देगी। अनारकी फैलाकर सियासत नहीं करना चाहते, खुर्शीद शाह ने साफ बता दिया। जाली रहनुमा ने मुतालबा किया कौम दिन ब दिन मकरूज होती जा रही है, पार्लियामेंट के जरिए मसाइल हल किए जाएं। नहीं चाहते ईवान में स्टैम्प छाप लोग आए। हर मामले पर नाकाम हो चुकी है। मुल्क के मामलात को बेहतर करने का पहला कदम जो है वो एक शफाफ और फौरी इलेक्शन है। आसमान चेयरमैन नैब, DG नैब, इन लोगों के नाम ECL पे डाले जाएं ताकि इनका झूठे केसेस बनाने के ऊपर कौम एहतसाब कर सके।
मुस्लिम लीग नून का एक बार फिर फौरी इंतखाबात कराने का मुतालिबा। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी। शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब पर तनकीद करते हुए कहा, चेयरमैन नैब बताएं हुकूमत की चोरी पर चुप क्यों हैं। एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत ने नाकामी छुपाने के लिए कर्जों पर कर्ज लिए। ऑपोजिशन की वोट चोरी पकड़ी गई। शफाफियत के भाषण, मुनाफकत, मियां मफरूर और उनके हवारियों ने हमेशा नोट को इज्जत दी। पीटीआई ने शफाफ इंतखाबात और ईवीएम की बात की तो लीगी क़यादत भाग गई। मौफ ने खुसूसी शहबाज गिल की तनकीद। बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की इलेक्शन शेड्यूल तब्दील करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन पेशावर हाईकोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए तमाम इकदाम कर चुका। पहले ही 2 साल ताखीर हो चुकी। जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। सिंध का तरमीमी बल्दियाती ऑर्डिनेंस अवाम दुश्मन करार। काले कानून को हर सूरत रोकेंगे या सियासत छोड़ दूंगा। मुस्तफ़ा कमाल का ऐलान। पीपल्स पार्टी सूबे के लिए सिक्योरिटी रिस्क है। कहते हैं सूबाई महकमों में करप्शन का बाजार गर्म। कोई अफसर बगैर रिश्वत ये काम नहीं करता। पहले असातिज़ा, अब 11,000 स्कूल घुस निकले। कराची में बल्दियाती अमला दूसरे रोज भी हड़ताल पर। हजारों टन कचरा रिहायशी इलाकों से ना उठाया जा सका। जगह जगह गंदगी के ढेर। ताफुन फैलने से शहरी परेशान। बल्दियाती नुमाइंदों का बगैर कटौती बराह रास्त तनख्वाहों की अदायगी का मुतालिबा। थड़कोल मंसूबा करप्शन केस की तहकीकात नैब के स्पुर्द। सुप्रीम कोर्ट का चेयरमैन नैब को ऑडिटर जनरल रिपोर्ट का जायजा लेकर 3 माह में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। थर के लोग बुनियादी सहूलियात और पीने के पानी से महरूम। सारा पैसा एक अकाउंट से निकलकर दूसरे में चला गया। वजीर आला सिंध समेत किसी सरकारी ओहदेदार ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। हुकूमती पॉलिसियों से नाराज ताजिर बरादरी का वज़ीर आज़म हाउस के बाहर धरने का ऐलान। मुजाहिरीन की पेशकदमी रोकने के लिए इस्लामाबाद पुलिस मुतहरिक। मुजाहिरीन की पेशकदमी रोकने के लिए रेड जोन मुकम्मल तौर पर सील करने की तैयारी। सरीना चौक, एक्सप्रेस चौक और मार्कला मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। इस्लामाबाद के असातिज़ा का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मातहत होने से इनकार। शहर इक़्तिदार में तालीमी सरगर्मियों का बाइकॉट। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का असातिज़ा के साथ 2 दिसंबर को वज़ीर आज़म हाउस के बाहर धरने का ऐलान। MD कैट समेत दीगर इम्तिहानात के इनेकाद के लिए निजी कंपनी से 10 साला मुआहदा मनसूख कर दिया। नए मुआहदे के लिए पेपरा रूल्स के तहत इश्तिहारी जारी करार कर दिया। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का लाहौर हाई कोर्ट में बयान। केस की समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के निजी कंपनी से मुआहदा मनसूखी पर PMA का रद्द-ए-अमल। PMC की तश्कील, वर्किंग और कानूनी हैसियत पर बड़ा सवालिया निशान लग गया। PMC के जिम्मेदारान मुस्ताफी हों, नाम ECL में डाले जाएं। PMC के तमाम मालियाती फैसलों का नैब नोटिस ले। PMA का मुतालिबा। ओमिक्रॉन एक संगीन चैलेंज। फ्रांस, स्पेन और स्वीडन में भी कोरोना के नए वेरिएंट के केसेस रिपोर्ट। बरतानिया में कोरोना की नई पाबंदियां नाफिज। तमाम बालिग अफराद को कोरोना वैक्सीन की 3री डोज लगवाना होगी। मुत्तहदा अरब इमारात की भी अपने शहरियों को बूस्टर शॉट्स लगवाने की हिदायत। चीन का वबा से निपटने के लिए अफ्रीकी ममालिक को 1 अरब वैक्सीन देने का ऐलान। कोरोना की चौथी लहर मजीद 10 अफराद की जानें लेगी। 24 घंटे में 475 नए केस रिपोर्ट। मस्बत शरह 1.1% रही। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन को पाकिस्तान आने से नहीं रोक सकते। असद उमर की आवाम को वैक्सीन लगवाने की हिदायत। गैस का बहरान जारी। बंदिश और प्रेशर में कमी की शिकायत बढ़ गई। महंगी लकड़ी और LPG खरीदने की सख्त नहीं। शहरी बाजार का खाना खाने पर मजबूर। मुतादिद सनतें भी बंद। एक तो महंगाई, ऊपर से बेरोजगारी। जाएं तो कहां जाएं, मजदूरों की दुहाई।
बिजली फी यूनिट 4 रुपये 75 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चेयरमैन नेपरा तौसीफ एच फारूकी की ज़ेर सदारत समाअत अक्टूबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। ये ओहदा मैंने मांग के नहीं लिया, ये मुझे दिया गया। तो जब आप एक पार्टी में होते हैं तो जो पार्टी लीडरशिप फैसला करती है तो फिर वो आप उसको रिबेल नहीं हो सकते। गवर्नर नहीं बनना चाहता था, जबरदस्ती ये ओहदा दिया गया। गवर्नर पंजाब का इंकशाफ, आइंदा इलेक्शन में बाकायदा सियासत में हिस्सा लेने का ऐलान। चौधरी सरवर ने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, करप्शन के मामले पर हमारी पॉलिसी जीरो टॉलरेंस की है। अदलिया और दीगर इदारों में इस्लाहात लाने की जरूरत है। पंजाब के स्कूलों में असेंबली के दौरान दुरूद शरीफ पढ़ना लाजमी करार, चीफ सेक्रेटरी ने स्कूलों को मरासला जारी कर दिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं दुरूद शरीफ पढ़ने से बरक़ात नाजिल होती हैं। पंजाब में सांस लेना मुहाल हो गया। फ़िज़ाई आलूदगी की शरह कम ना हो सकी। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में टॉप पर। AQI 326 रिकॉर्ड, नई दिल्ली का दूसरा, कराची का 9वां नंबर। बहावलपुर पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर। फ़ज़ा में आलूदगी की शरह 439 रिकॉर्ड। स्मॉग और धुंध का मिलाव, पंजाब के बेशतर शहर धुंधला गए। मोटरवे कालाशाह काकू के करीब मुतादिद गाड़ियां टकरा गई। 30 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गई। 25 मुसाफिर जख्मी, तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल।